नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पोर्नोग्राफी के किंग राज कुंद्रा ये तो लंबा चले गए, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। अब तक जो दलील ये देता आ रहा था, अब तक जो ये बहानेबाजी कर रहा था, शिल्पा शेट्टी जो आंसू बहा रही थी और जो बातें कह रही थी, उन सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास एक ऐसे ईमेल का पता चला है, 16 पेज के इस ईमेल से जो खुलासे हुए हैं, उससे ये बात दिन के उजाले की तरह साफ हो जाता है कि ये जो हॉट शॉट हो या हॉट हिट हो, ये तमाम ये जो पोर्नोग्राफी का धंधा बॉलीवुड के अंदर जो चला रहा था, उसका किंग पिन, उसका मालिक और ये पूरा का पूरा उसका बादशाह कोई और नहीं बल्कि राज कुंद्रा है। और तो और पूरे परिवार को, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, चाहे उसका जीजा हो, चाहे उसके पार्टनर हो या फिर उसका कोई भी कर्मचारी, उस सब को इस बात की इल्म थी कि ये धंधा गंदा हो रहा है, इल्लीगल हो रहा है। और इससे बचने के लिए जो जो उपाय किए जा रहे थे, उन सब का खुलासा, कहने का मतलब ये कि राज कुंद्रा के मॉडस ऑपरेंडी का पूरा खुलासा इस ईमेल से हुआ है। ईमेल बहुत ही सनसनीखेज है और जो मैं इंफॉर्मेशन आपको आगे देने वाला हूं, आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उसको समझना जरूरी है कि सबूतों के आधार पे, सबूतों का तो हिमालय पर्वत खड़ा कर दिया इस क्राइम ब्रांच के लोगों ने। जब कोर्ट के सामने पुलिस ने कहा कि हमें 7 दिनों की पुलिस कस्टडी चाहिए, तो जज साहब ने कहा, भाई 7 क्यों मांगते हो, 14 ले लो, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें पुलिस कस्टडी के बगैर इसे जुडिशियल कस्टडी में तब्दील कर देते हैं। मतलब ये कि आज कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। बेल के लिए भी अप्लाई किया था, नकार दिया गया। इसको कहते हैं कि डबल अटैक राज कुंद्रा के ऊपर कोर्ट के द्वारा हुआ है। अब वो 15 दिनों तक, 2 सप्ताह के लिए जेल की हवा खाएंगे। और इधर शिल्पा शेट्टी क्या करेंगी, उसके बारे में भी कुछ जानकारियां हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस ईमेल की, जो 16 पेजेस की ईमेल है, कि भाई ये कर क्या रहा था, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। तो मालूम चला कि ये जो 16 पेज का जो ईमेल है, उससे एक बात साफ है, क्योंकि इसमें बार बार राज कुंद्रा के कारनामों के बारे में उसका जिक्र है। और जिक्र इस प्रकार से है कि जो तमाम चीज़ें होती थी, कहीं शूट होना है तो राज कुंद्रा से परमिशन, कहीं पैसा देना है लोकेशन के लिए, राज कुंद्रा से परमिशन। मतलब ये शूट कहाँ होना है, कितना पैसा लगना है, ये सब के सब इसका फैसला राज कुंद्रा करते थे। कौन एक्ट्रेस होगी, कौन कैमरामैन होगा, कहाँ एडिटिंग होगी, किस तरह का उसमें शॉट लिया जाएगा। इतना ही नहीं, राज कुंद्रा ये बताया करते थे कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे डालने के लिए जो प्रोमो क्लिप बनेगा 30 सेकंड का, 60 सेकंड का, 20 सेकंड का, 2 मिनट का, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, कितनी वल्गैरिटी होनी चाहिए, क्या मेन सीन उसमें डाल देना है या फिर बिल्कुल उसको अलग अलग रखना है। और लोगों को बहकाने के लिए कि हम तो एरोटिका बना रहे हैं, तो गानों का किस तरह से इस्तेमाल होना है जिसमें न्यूडिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सारा रिंग मास्टर, ये जो जूहू के दफ्तर में बैठ के ये रिंग लीडरी कर रहा था, आदेश दे रहा था, अभी ये कहता है कि उसे कोई लंदन के उस दफ्तर से कुछ लेना देना नहीं है। लंदन के दफ्तर में राज कुंद्रा का जीजा बैठा हुआ है, प्रदीप बख्शी। उस कंपनी के साथ, केंद्रीय नाम है उस कंपनी का, उस कंपनी के साथ किस तरह से लेन देन, किस तरह से पैसा का आना जाना, ये पूरा इस ईमेल में खुलासा हुआ है। और सारा हिसाब किताब किसके पास आ रहा है, वो राज कुंद्रा के पास आ रहा है। ईमेल से ये भी मालूम चल रहा है कि किस तरीके से सारे स्टाफ जो उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे, वो हर चीज के लिए राज कुंद्रा से परमिशन लिया करते थे। जीजा लंदन में और साला मुंबई में बैठकर ये नग्नता का नंगा नाच करवा रहा था। और अब ये कहते हैं कि भाई हमें कुछ लेना देना नहीं। शिल्पा शेट्टी ये आंसू बहा बहा करके ये कह रही है कि सबसे जो डर्टी मैन है, वो डर्टी फेलो जो है, वो
लंदन में बैठा हुआ है, मेरा पति तो कुछ करता नहीं, मैं जीजा जो है वही सबसे बदमाश है। लेकिन अब इस ईमेल से मालूम चल रहा है कि लगातार ये जीजा और साला की जोड़ी ये अपना काम करती थी, पैसे जाते थे, $400 हमेशा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा। और तो और जैसा कि लगातार कैपिटल टीवी इस पूरे केस के अंदर आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारियां लगातार दे रहा है कि ये जो लंदन में जो कंपनी, ये जो जीजा की जो ब्रदर इन लॉ की जो कंपनी है, उस कंपनी से जो पैसे आ रहे थे वो पैसा तो शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में भी आ रहा था। हमने बताया था 2 दिन पहले कि किस तरह से नेशनल बैंक मुंबई के अंदर एक जॉइंट अकाउंट के बारे में पर्दाफाश हुआ है। लेकिन अब क्राइम ब्रांच को एक और बैंक अकाउंट के बारे में मालूम चला है, और ये बैंक अकाउंट ये कोटक महिंद्रा के अंदर है। और भी बैंक अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स आ रहे हैं, यस बैंक में भी इनका अकाउंट है। तो कोटक महिंद्रा के अकाउंट के अंदर मालूम चल रहा है कि 1,30,00,000 के आसपास पैसे लंदन से आए हैं। ये पैसा किस लिए आ रहा है? ये पैसा इसलिए आ रहा था, ये एप्पल कंपनी की तरफ से आ रहा था। जो एप्पल फोन के ऊपर वो जो ऐप इनका जो डाउनलोड होता था, उसमें जो एड्स चलते थे, उसका पैसा था। वो पैसा कहां आ रहा है? शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में। ये जॉइंट अकाउंट है, किसमें? कोटक महिंद्रा में। तो क्राइम ब्रांच ने ये पूरी तहकीकात, पूरी जानकारी हासिल कर ली है कि किस तरीके से 1 साल के अंदर 1,64,00,000 रुपए सिर्फ एप्पल से आए हैं। बाकी गूगल से कितने आए और बाकी प्लेटफॉर्म से कितने आए हैं, इसका हिसाब किताब करना अभी बाकी है। और इस ईमेल के बाद से ये जो तमाम जो दलीलें दी जा रही थी, इरोटिका की तो उसकी, ये सब के सब दलीलें जो हैं वो बिल्कुल धाराशायी होती चली जा रही हैं। 16 पेजेस के इस ईमेल से यह भी खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा का मॉडस ऑपरेंडी क्या था। ये लोग ग्रुप बना करके व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत करते थे। जितने भी लोग इस काम में जुड़े हुए थे, ये परिवार के भी लोग, ये जो लंदन के अंदर बैठे हुए स्टाफ हैं या फिर मुंबई के अंदर बैठे हुए जो स्टाफ हैं, ये सब लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुटे हुए थे। और हर चीज के लिए राज कुंद्रा से परमिशन ली जाती थी। और कितना पैसा कितना आ रहा है, जा रहा है, वो राज कुंद्रा को शाम होते होते डेली की रिपोर्टिंग होती थी। ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। राज कुंद्रा कहती कि भाई हमें कुछ लेना देना नहीं, लंदन से वो हो रहा था। लेकिन अब जो पता चला है वो ये पता चला है कि सारी परमिशंस, लंदन के अंदर में भी शूटिंग हुई तो उसका परमिशन ये दे रहे हैं। और लगातार लंदन की उस कंपनी से $4,000 इनके खाते में भी गिर रहा है। खाता जॉइंट अकाउंट है। उधर कंपनी जो कैनरिंग कंपनी है जो प्रदीप बख्शी चला रहे हैं, वहां पे भी उनके परिवार के लोग सब इसमें जुड़े हुए हैं। माने सारे लोग परिवार के अंदर, इनको पूरी तरीके से पता था कि धंधा क्या चल रहा है और पैसे कहां से आ रहे हैं और पैसे कितने आ रहे हैं। चूंकि कानूनी दांव पेच खेलना था, लंदन जाकर के उनके ऑफिस खोलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो शूटिंग होती थी वहाँ यहाँ भी बनती थी, यूपी में भी बन रही है, कलकत्ता में भी बन रही है, बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, हर जगह देश में करीब 100 से ज़्यादा के आसपास इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेस ये फिल्में बनाते थे, कुंद्रा के पास भेजते थे और ये सारे वीडियोज़ ये लंदन भेज दिया जाता था और वहाँ से वो अपलोड किया जाता था कि ताकि कल कोई केस या कोई मुद्दा बनता है तो ये कह सके भाई हम जानते ही नहीं है, लंदन की कंपनी है, वो जाने, उनका काम जाने, हमारा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये ईमेल बता रहा है कि ये लेना देना नहीं, ये तो कंपनी ही आपके नियंत्रण में है और आपके परिवार के नियंत्रण में है। और इसलिए जो शिल्पा शेट्टी अचानक से वो इस तरह की बातें कहने लग गई हैं कि भाई हम तो मुझे मालूम नहीं क्या है नहीं है, परिवार की बदनामी हो गई, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन फिर तुम्हें ये काम करने की क्या जरूरत। ये सारे पीआर एक्सरसाइजेस, ये बिके हुए चंद पत्रकारों के द्वारा ये जो पीआर स्टोरी की जा रही है वो शिल्पा शेट्टी को बचाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि ये जो 16 के 16 पेजेस के अंदर इसमें एक बात तो बिल्कुल साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि कुंद्रा का धंधा, उसके बारे में उसके तमाम नज़दीकियों को मालूम था, सारे स्टाफ को मालूम था, परिवार के सारे लोगों को मालूम था। और इसलिए राज कुंद्रा अब ये नहीं कह सकते
कि हम तो सिर्फ इरोटिका बना रहे थे, क्योंकि ये जो क्लिप्स निकले, अब हाल भी खबर आई आज कि 90 क्लिप्स माने 90 सीरीज, वो भी एक मिले हैं 90 वीडियोस जो प्योर पॉर्न है। उसमें कोई इरोटिका का मतलब नहीं है। जिस तरीके से अंतरंग सीन उसमें डाले गए हैं, जो मुंबई पुलिस के पास, क्राइम ब्रांच के पास वो आ गई है, उससे ये साफ साफ अब कोई बचने का तरीका नहीं है। और इसलिए जज साहब ने 15 दिनों के लिए भेजा है। और तो और ये सारी जानकारियां, ये लंदन की कंपनी, पैसा का लेन देन, पैसा कहां से आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि ये फंसने वाले और भी बहुत सारे कुचक्र में हैं, क्योंकि पैसा का लेन देन तो इनके सटोरियों के साथ चल रहा है, जो आईपीएल और बाकायदा क्रिकेट में सट्टेबाजों के साथ इनके रिश्ते निकल रहे हैं। और इसलिए ईडी को वो तमाम जानकारियां दे दी गई हैं। मतलब ये कि इनका बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिख रहा है, क्योंकि सबूतों के पहाड़ के सामने ये जो फ्लिम्जी दलीलें राज कुंद्रा के वकील कोर्ट के सामने रख रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।